हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि गोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है और शेष बचे हुए ठोस का हमें क्या याद करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है प्रश्न। अब इस प्रश्न के हल करने के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में एक तो हम बात करेंगे जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है बच्चों क्या? 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास है। और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास कितना? 2πr²। आर गोले की त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास कोई घन है। इस तरह से हम एक घन बना लेते हैं यहाँ पे। अब इस घन में अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास? ये हमने घन बना लिया और इस घन के अंदर हमें एक अर्धगोले को फिट किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, क्या किया हुआ? हमने एक अर्धगोले को इस तरह इसके अंदर फिट किया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर शेष बचे हुए ठोस पृष्ठ का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो और उसके लिए क्या बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है? घन के किनारे के। तो प्रश्न में दिया हुआ एक तो हमें कि अर्धगोले का जो व्यास है वो किसके बराबर है? घन के किनारे के, मतलब घन की भुजा के। घन की भुजा के। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा, घन की जो भुजा है वो हमने क्या मान ली? L। तो ये आ जाएगा बराबर L। अब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो यहाँ से अगर हम गोले की त्रिज्या निकालें, गोले की त्रिज्या, तो व्यास की आधी हो जाएगी, है ना? तो यह व्यास की लंबाई L के बराबर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? L/2। ठीक है, अब हम बचे हुए जो ठोस शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किस तरह से परिभाषित होगा? एक तो ये पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, घन का क्या जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? प्लस फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमने अर्धगोला बनाया है तो ये अर्धगोले का भी क्या जुड़ जाएगा इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जुड़ जाएगा, माइनस अब इसमें से क्या करेंगे? अर्धगोले का जो भाग है, ठीक है, अर्धगोले का जो भाग है, कटा हुआ भाग, ठीक है, वो इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे अर्धगोले का, अर्धगोले का कटा हुआ भाग, कटा हुआ भाग, जो कि क्या होगा? एक हमारे पास किस रूप में होगा? तो वृत्त के रूप में होगा। ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इस तरह से ये जो है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा की लंबाई L है तो ये आ जाएगा 6 इंटू L²। ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। तो 2π और r की वैल्यू क्या है? L/2 है ना? तो यहाँ पे आएगा L/2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस अर्धगोले के कटे हुए भाग का स्क्वायर, तो वो होगा πr²। तो पाई और r, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो r की जगह क्या आएगा? L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 6L², यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2, ऐसे L/2 ये आ रहा है ना, तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, πL²/4। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास जो है L² तो कॉमन आ जाएगा और 4 LCM आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 24 + π। ठीक है, और वर्ग इकाई
यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ग इकाई। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ हाल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।